अस्सलाम वालेकुम, स्वागत, शुभ संध्या। एक बार फिर से आपको अंतराल के बाद का समय शुरू हो चुका है। सीर स्पार्टन्स के सामने 131 रनों का लक्ष्य है और 131 रन चाहिए इस ट्रॉफी को प्रमुख दावेदार बनने में। फिलहाल मोहम्मद रफी और आदिल मीर इस्लामी जोड़ी के तौर पर आई है सीर स्पार्टन्स के लिए और गेंदबाजी थमा दी गई सुनील जाला के हाथों में। और एक विचलित फैसला लिया है यहां पर एंटी करप्शन भैरू ने कि पहला ही ओवर स्पिनर से कराया है। एक अच्छी सोच यहां पर एंटी करप्शन भैरू श्रीनगर की ओर से। सुनील जाला के हाथों में गेंद, मोहम्मद रफी सामना करेंगे। अभी भी खाता नहीं खोला, 131 रनों का लक्ष्य रहेगा। मोहम्मद आमिर लिख रहे हैं व्हाट अबाउट आदिल का उठाकर मार दिया इस गेंद को लॉग ऑफ के ऊपर से। गेंद सीमा से बाहर छोड़ने के लिए गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। क्रैक सिक्स और बड़ा छक्का यहां पर आता हुआ मोहम्मद रफी के बल्ले से। हालांकि अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे सुनील जाला, लेकिन आपके बाहर एक हाफ वाली गेंद फेंकी और भरपूर टूट पड़े उस पर बल्लेबाज मोहम्मद रफी। तो यहां पर छक्के के साथ स्वागत किया गया है। 6 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। खाता खुलता हुआ यहां पर सीर स्पार्टन्स का बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी बार गेंद की लंगत को थोड़ा सा छोटा किया वहां पर सुनील जाला ने। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, उतना भारी लक्ष्य सामने नहीं है। 131 रन उतना नहीं माना जाता है अगर हम T20 की बात करेंगे, लेकिन विकेट्स हाथ में रखने जरूरी है क्योंकि विकेट्स काफी ज्यादा निर्भर करता है चेजिंग में। फील्डिंग की जमावट, ऑफ साइड फॉर फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप गली, स्टैटिश पॉइंट कवर, मिड इस बार उठाकर मार दिया इस गेंद को और डिपॉजिट किया स्टैट्स में। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक बड़ा छक्का, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज और इस शॉट से थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बोर्ड पे बिना किसी नुकसान के। हालांकि मोहम्मद रफी ने ऐसा नहीं लगता कि उतना ज्यादा जोखिम लिया है, लेकिन 2 बड़े छक्के जड़ दिए हैं मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 6 रन के लिए। अब केवल 119 रनों का लक्ष्य रहेगा 114 के ऊपर मैच जीतने के लिए। न केवल मैच है बल्कि आप इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर सकते हैं। विवर से थोड़ी सी बातचीत होगी। खान आदिल, जीशान मीर लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए। HMT एनकाउंटर हुआ था जहां पे कुछ लिख रहे हैं, हम आपकी प्रतिक्रिया ठीक से नहीं पढ़ रहे। इस समय हम मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल HMT के बगल में है। एक खूबसूरत मैदान सोपोर का। एंटी करप्शन भैरो बनाम सीर स्पार्टन्स के दरमियान ये निर्णायक मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। आज दोपहर टॉस जीता था एंटी करप्शन भैरो ने और उन्होंने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था 160-170 तक पहुंच पाएंगे, तो निश्चित रूप से फिर जो ही विकेट गवा दिए 14वें ओवर में 2 विकेट्स गवा दिया ACB ने और फिर वो केवल 131 रनों का ही लक्ष्य दे पाई विपक्षी टीम के लिए। और उसका सामना करते करते पहली ओवर पे 2 छक्के जड़ दिए मोहम्मद रफी ने। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्ट्रेट खेला इस गेंद को और जड़ दिया चौका। और एक चौका यहां पर सीर स्पार्टन्स के लिए और ऐसा लग रहा है कि डगआउट से सेट होके आए ये बल्लेबाज। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। इससे पहले मोहम्मद रफी ने 2 छक्के जड़ दिए थे। अब की बार आदिल मीर ने कहा कि मैं भी किससे कम नहीं, जड़ दिया चौका। हालांकि शॉर्ट पिच गेंद थी, आसान नहीं रहता है स्ट्रेट खेला इस गेंद को और चौका जड़ दिया। डार अभी हमारे साथ जुड़ गया। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लेइंग 11 बोथ टीम्स। वालेकुम अस्सलाम डार, अभी हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, कंधे का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया आपकी बार उमर बिन रसूल ने।
और चकवा दिया बल्लेबाज आदिल मीर को। कहते हैं कि कान के पास से बाउंसर फेंकी वहां पर, चिंतित में डालते हुए बल्लेबाज आदिल मीर को। स्कोर अभी भी 16 रन पारी का ये दूसरा ओवर इस समय जारी है। 131 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय सीर स्पार्टन्स की टीम। जुगाड़ हमारे साथ नाइस केमिस्ट्री, हम संभल से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मलिका शौकत, आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला इस समय, बढ़िया शॉट, नजाकत बड़ा शॉट, इस गेंद को देखिए दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए, और एक चौका यहां पर आता हुआ आदिल मीर के बल्ले से। लगातार खराब गेंदबाजी, हालांकि गेंदबाजी में उतना खराबी नहीं दिख रहे, लेकिन जिस प्रकार के शॉट्स इस समय लगा रहे हैं बल्लेबाज, क्रिकेटिंग शॉट्स पे काफी ज्यादा विश्वास जताते हुए अपने टीम के लिए। सिकोरे इन 4 रन के साथ 20 रन बोर्ड पे लग चुके हैं बिना किसी नुकसान के। पारी का ये केवल दूसरा ओवर इस समय जारी है। अगर हम करंट रन रेट की बात करेंगे तो वो 12.0 क्या उससे इस समय चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो तो बल्लेबाज आपके सामने है, ये डगआउट से सेट होके आए हैं, बिल्कुल भी ताबड़तोड़ रूप अपना रहे पिच के ऊपर। मीर शौकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस लाइव प्रसारण में, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका एक बार फिर से नजाकत भरा शॉट खेला इस गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में, और मिस फील्डिंग, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। सोने पे सुहागा यहां पर सीर स्पार्टन्स के लिए, जहां पर केवल 1 रन जाने चाहिए थी, वहां पर चौका गंवा दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शारीरिक भाषा जो है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो अब ढीला नजर आता हुआ यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर की ओर से। सिकोरी ने 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 24 रन। अंतिम गेंद करेंगे उमर बिन रसूल, बल्लेबाज आदिल मीर के लिए बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करी थी, लेकिन शॉट्स कुछ उस प्रकार के लग रहे हैं, आसान नहीं रहेगा इनके साथ इनके खिलाफ गेंदबाजी करना। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। आज के इस प्रतियोगिता के जो स्पॉन्सर्स है, शेगू सपोर्ट्स सोपोर, बिस्मिल्लाह प्रिंटर्स, रहमत बिल्डर्स, HC एक्सक्लूसिव वियर डाउनटाउन सोपोर, क्रिस्ट हिंडे सोपोर, अमरजा आइसलैंड, ये इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर से। फ्रेंड्स कप फर्स्ट एडिशन का जो फाइनल खेला जा रहा है, सीर स्पार्टन्स बनाम एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर। मैं एक बार फिर से आपको बताता चलूं कि आज दोपहर टॉस जीता था एंटी करप्शन ब्यूरो ने, उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया, और वो जरूर नाखुश रहेंगे क्योंकि 131 रनों का लक्ष्य दिया विपक्षी टीम के लिए, और उसका पीछा करते करते 24 रन पर पहुंच चुके हैं 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। तो गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन देखने को मिला। हालांकि पहला ओवर डाला था सुनील जाला ने, उन्होंने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए, थोड़े से महंगे साबित हुए, और लगातार यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए रहेगा कि वो विकेट चटकाएं, क्योंकि अगर आप विकेट चटकाने में असफल रहे तो निश्चित रूप से आप मैच को हार सकते हैं, क्योंकि उतना लक्ष्य सामने नहीं है। तो आप चाहते हैं कि नए गेंद से विकेट चटकाएं, क्योंकि अगर यहां से आप एक आधा विकेट लेने में सफल होते तो निश्चित रूप से फिर आप मैच में वापसी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता चलूं, ये जो आप तक लाइव प्रसारण हम पहुंचा रहे हैं, इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं घनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों की हर एक सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक, और खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स किस, जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है, और जितने भी दिग्गज खिलाड़ी, अगर हम पूरे कश्मीर वैली की बात करेंगे, वो इस बल्ले का उपयोग जरूर करते हैं। गेंदबाजी थमा दी गई नईम अहमद के हाथों में, तो यहां पर विकेट की दरकार रहेगी एसीबी के लिए। चले
शॉर्ट पिच गेंद सम्मान के साथ है, इस गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी प्रकार से जड़ में गेंदबाजी करनी होगा और आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी, बिल्कुल भी मौका नहीं देना है बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। जितना आप दूर रखेंगे गेंद उतना बल्लेबाज को विडथ मिलती है और वो फिर हावी हो सकता है। चलो एक बार फिर से ड्राइव करते हैं इस गेंद को पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच में, लेकिन टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं था इस शॉट में मोहम्मद रफी के बल्ले से। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा सा जोखिम भरा रन लिया था लेकिन अंत में प्राप्त किया। फैसल बिलाल कुछ लिख रहे हैं, गेंद गई दूर, कोसों दूर देकर जाएगी आधा दर्जन रन। जी हाँ, ये मेरा सेंटेंस रहता है, जब जरूर छक्का लगता है तो हम इसका उपयोग करते हैं। गेंदबाज चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज आदिल मीर ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब इस प्रकार के विचार हमारे साथ शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। चले शॉर्ट पिच गेंद को खेलते हैं फाइनल के क्षेत्र में, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को, हालांकि रन लेना चाह रहे थे लेकिन नकारा अंत में। अच्छी फील्डिंग, सिकोरा अभी भी 25 रन बोर्ड पे बिना किसी नुकसान के। पारी का ये तीसरा ओवर इस समय चल रहा है और कोई भी विकेट अभी तक नहीं खोया है यहाँ पर शीर्ष स्पार्टन्स ने। अच्छी शुरुआत है जिसको हम कहते हैं, जिसकी दरकार थी। बढ़िया गेंद हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है, सुकैले के क्षेत्र में रन आउट होने का चांस, अपील लेकिन नकारा अंपायर ने, कोई प्रभाव नहीं। हाना की कॉल थी लेकिन अंत में अच्छी कॉल आई और एक रन प्राप्त किया बल्लेबाज ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 102 गेंदों पर 105 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए। अभी तक 18 गेंदों पर 26 रनों की एक बहुत बड़ी साझेदारी आई इन बल्लेबाजों के बीच में। कौसर अहमद सोपोरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीर्ष स्पार्टन्स माय टीम, बेस्ट ऑफ लक। तीन ओवरों की समाप्ति के बाद 26 रन बोर्ड पे और बिना किसी नुकसान के आदिल मीर और मोहम्मद रफी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और अभी तक दोनों ही बल्लेबाज ने 13 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए और दोनों ही बल्लेबाज ने 9 गेंदों का सामना किया। 144 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद पुल करने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं हुआ। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी तेजी की तरफ आई, जल्दी ही बल्ले का मुंह बंद किया था वहां पर बल्लेबाज आदिल मीर ने। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 27 रन बिना किसी नुकसान के। मोहम्मद रफी अब सामना करेंगे उमर बिन रसूल का। उमर बिन रसूल अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, ड्राइव कर दिया इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद गोल की बात चली गई सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए और एक चौका आता हुआ यहां पर शीर्ष स्पार्टन्स के लिए और यहां पर रन बनते नहीं है, रन बरसते रहे हैं यहां पर इन बल्लेबाजों की ओर से। हालांकि गेंद में उतनी ज्यादा खराबी नहीं थी लेकिन रोकना चाहिए था बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन गेंद बिल्कुल भी नहीं रुकी। गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। सिकोरी ने 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 31 रन बिना किसी नुकसान के। 3.2 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। अब 100 गेंदों पर 100 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। 6 रन प्रति ओवर बनाने होंगे और एंटी करप्शन बैरों को चाहिए यहां पर विकेट्स, क्योंकि जो ही आप विकेट्स चटकाएंगे फिर आप मैच में बने रहेंगे। जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा। चले गेंदबाज एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस बार कोण के सहारे गेंद को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला वहां पर गेंदबाज उमर रसूल ने। बिंदी गेंद आती हुई यहां पर एंटी करप्शन प्यारों के लिए। स्कोर अभी भी 31 रन
अब बिना किसी नुकसान के उमर बिन रसूल पर भरोसा जताया यहाँ पर कैप्टन ने। विकेट की दरकार एंटी करप्शन को, बढ़िया गेंद, चकमा दिया आपके बाहर बल्लेबाज मोहम्मद रफी को। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ, गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। छेड़छाड़ करने का प्रयास जरूर किया था लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। भट्ट मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुका है, बिग फैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भट्ट मुदस्सिर। आप लगातार अपने विचार हमारे साथ शेयर करते जाइए। इस समय एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है सीर स्पार्टन्स बनाम एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद का प्रयास किया गेंदबाज ने और उसमें काफी ज्यादा सफल भी हुए। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम हिस्सा गेंदबाजी, कहता है ना कि कान के पास से बाउंसर फेंकी वहां पर गेंदबाज उमर बिन रसूल ने। स्कोर अभी भी 31 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये चौथा ओवर इस समय जारी है। 6 ओवरों का जो पावर प्ले रहता है, सीर स्पार्टन्स चाह रही है कि वो उसका भरपूर लाभ उठाए। इसके साथ ओवर की समाप्ति, वाइड मांग रहे वहां पर बल्लेबाज अंपायर से, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 2 ओवर सब बचे हैं पावर प्ले के। रफीका निसार लिख रहे यू महनवाज भाई, लव यू महनवाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रफीक निसार। कोटि कोटि शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे इस मैच की तरफ से। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का आप लगातार हिस्सा रहिए और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आज घर घर की आवाज बन चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान के। तो यहां पर मेरे साथ कमेंट्री बूथ में जुड़ चुके हैं वैली के दिग्गज कोमाचेचा, बारामूला की शान, सोपोर की शान उसको माना जा रहा है, निसार इदरीस। स्वागत है आपका निसार साहब हमारे इस मैच पर कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। शुक्रिया महनाज, हम आपके काफ़ी मशकूर हैं कि आपकी कमेंट्री जो है वो बार बार हम सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रखा है आपने अपनी कमेंट्री से हमें, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। रही बात कमेंट्री की, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी आवाज़ जो है अगर खुदा की तरफ से आपको मदद मिले तो यकीनन आप एक अच्छे और जारहाना कमेंट्रेटर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मजमूई स्कोर हुआ 31 रन। 4 ओवर्स का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। दौड़ना शुरू किया, पहुंचा विकेटों पर, गेंद की बढ़ाकर एक कैच की आवाज आई लेकिन गेंद काफी दूर गिरे हैं। बॉडी लाइन से दौड़कर फील्डर आए, जब तक कि वो गेंद को फील्ड करें 2 रन लेने का मौका था और 2 रन हासिल किए बल्लेबाज ने। इन 2 रन के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 33 रन बगैर किसी नुकसान के। 131 रन का हदफ मिला है यहाँ पर सिर की टीम को और 131 रन जो है आज इन्हें बनाने हैं मुकर्रब 20 ओवर्स में। धूप छाँव का खेल जारी है, मौसम खासा खुशगवार है, पतंगे दौड़ा रहे हैं। यहाँ पर दिलकश नजारा है इस मैदान में। पहुंचे, गेंद की अड़ाकर उम्दा जराना और गेंद गोली की रफ्तार से बॉडी लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 37 रन बगैर किसी नुकसान के। यहाँ पर कोशिश जो है बॉलर को यही करनी है कि आपको विकेट गेंद मारनी है और विकेट निकालने की कोशिश करनी है। चौके या छक्के जो है आप बल्लेबाज से रोक नहीं सकते हैं क्योंकि बल्लेबाज जो है वो काफी ज्यादा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। दौड़ना शुरू किया, एक बार फिर पहुंचे विकेटों पर, गेंद की लेफ्ट पर जाकर के आहिस्ता से संभाल कर रोक कर गेंद की लाइन में आकर के दिफाई अंदाज में गेंद को खेले वापस बॉलर की जानिब और कोई रन नहीं बना। आज सुबह टॉस जो है एसीबी टीम के कप्तान जाला ने जीता और पहले खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मुकर्रब 20 ओवर्स में 130 रन बनाए। पहुंचे विकेटों पर, गेंद की हटाकर एक बार फिर शानदार शॉट और यहाँ पर खुशकिस्मत रहे फील्डर की गेंद जैसे ही उनके करीब पहुंची टप्पा खाया। और इसकी खास वजह यही है महनाज के आज रात में जो है थोड़ी सी यहाँ पर तेज बारिश भी हुई थी और यही वजह है कि आज गेंद जो है वो काफी ज्यादा टप्पा ले रही है मैदान में।
एक बार फिर पहुंचे गेंद की शॉर्ट गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद है और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बना, मजबूरी स्कोर हुआ है 30 रन बगैर किसी नुकसान के। महराज क्या लग रहा है आपको कि एसीबी की टीम ने आज जब शुरुआत की थी काफी धुएंधार शुरुआत की थी, लेकिन इख्तिताम जो उनका रहा बिल्कुल कमजोर जैसा लग रहा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इदरीस सर, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इसके पीछे। हम अभी छोटे हैं, इस जो मैच है यहाँ पर कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच और जो कमेंट्री हमने लिए हुए हैं हम काफी छोटे हैं आपसे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। जी बिल्कुल, एक समय ऐसा लग रहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो 160 170 का जरूर पहुंचना चाहेगी, लेकिन फिर जो अंत में अच्छा फिनिश नहीं कर पाएगी, और उसका कारण यही रहा कि लगातार विकेट्स अंतराल पे गिरते रहे और वो केवल 130 131 तक ही पहुंच सकी। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि जो एसीबी की टीम जो है इनमें एक खास कमजोरी जो है वो देखने को मिली कि जब इन्होंने अपना एक स्कोर जो सेट किया हुआ था आने वाले बल्लेबाजों के लिए, लेकिन उसका वो भरपूर फायदा नहीं उठा सके, और यही वजह है कि सीर की टीम जो है इन्होंने एक विकेट आउट होने के बाद बड़ी शानदार वापसी की और आखिर तक जो है उन्होंने एसीबी की टीम को दबाव में रखा। जी बिल्कुल, इसके साथ 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 39 रन बिना किसी नुकसान के। आदिल मीर और मोहम्मद रफी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। आदिल मीर ने 21 रन बनाए और 14 गेंदों का सामना किया। मोहम्मद रफी ने 18 रन बनाए और 16 गेंदों का सामना किया। तो यहाँ पर अगर इस मैच में बने रहना है एंटी करप्शन ब्यूरो को तो उनके विकेट्स चाहिए, क्योंकि अगर आप विकेट्स नहीं ले पाएंगे तो निश्चित रूप से आप मैच को हार सकते हैं, क्योंकि सामने उतना अच्छा लक्ष्य आपने खड़ा नहीं किया है। बहुत ही शानदार कट किया यहां पर और देखते रहे फील्डर गेंद गोली की रफ्तार से बॉडी लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। महराज मैं आपको बताता चलूं कि आप जैसे अभी कह रहे थे कि हम उम्र से भी कम है और तजुर्बे से भी कम है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आपको जुबान दे दी है तो आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सपीरियंस जो है वो आपको भी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि आपने जो है थोड़ा वक्त निकालना है इसमें और थोड़ी दिलचस्पी रखनी है, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप उमर लवली उमर जो है उनके साथ कभी कभार मैंने आपको भी देखा, तो ये बातें जो है आपको याद रखनी है कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मौका दिया, उनकी रज़ा होगी तो इंशाल्लाह आप टॉप कमेंटेटर बन सकते हैं, और यही हमारी उम्मीद भी है और यही हम इंशाल्लाह दुआ भी करते रहेंगे, क्योंकि आप धूप में जो है इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं और लोगों तक ये मैच जो है ये पहुंचा रहे हैं। ड्राइव क्या खूबसूरती के साथ, देखिए आप ड्राइव मारते हैं, आप रोकते हैं, इन बातों से तो काम नहीं चलेगा। बेहतर ये होगा कि आप विकेट निकाल दीजिए, कोई ऐसा करिश्मा दिखाइए जैसे कि आप विकेट निकालें। आप नहीं निकालेंगे तो आप निकल जाओगे फाइनल से। और बोल कर दिया, कहीं नजर मत लगे बल्लेबाज को। जी बिल्कुल इदरीस सर, और जिसकी दरकार थी यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो को वो ला के दिया शफात रातर ने। हालांकि शफात रातर अपने कोटे का पहला ओवर इस समय डाल रहे, तो लगातार जो कैप्टन है एंटी करप्शन ब्यूरो के वो विकेट पर निर्भर कर रहे थे, और वो ला के दिया यहाँ पर अपने टीम को। तो एक दिग्गज बल्लेबाज आउट होते हुए 43 के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ सीर स्पार्टन स्कोर, इस झटके से थोड़ा सा बैकफुट पर जाके गिरेंगे। तो अब यहाँ पे एक मौका है एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए कि वो मैच में फिर से बने रहेंगे। अगर यहाँ से एक आधा विकेट लेने में सफल होते तो निश्चित रूप से फिर पकड़ बनाए रहेंगे। महज कहीं ऐसा ना हो कि बल्लेबाज ये समझे कि कमेंटेटर जो है इन्होंने थोड़ा सा यहाँ बॉलर को बताया कि नहीं ये करना है। देखिए मैं अब आपको बताता चलूँ, चाहे वो टीम बल्लेबाज आ रहे हैं, चाहे बल्लेबाज खेल रहे हैं या बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, कमेंटेटर की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर विकेट नहीं निकल जाते थोड़ा टिप्स उनको दे दीजिए। ठीक है, अगर वो उसमें कारामद साबित हो जाते हैं तो ये कमेंटेटर की जिम्मेदारी है कि रन्स नहीं बनते हैं, बल्लेबाज को उठाना है, उसको कहना है कि नहीं जी आपने रन्स बनाने हैं। तो अगर विकेट नहीं जाती है तो बॉलर को कहना है कि आपने क्या करना है कि आप रनों के पीछे ना दौड़ें, आप विकेट लेने की कोशिश करें। तो महज इन बात का ख्याल आप रखें। कभी कभार जो आप कमेंट्री में देखते हैं कि कई ऐसे मैदान भी होते हैं जहाँ विकेट गिरती ही नहीं है, तो वहाँ कमेंटेटर की जिम्मेदारी यही होती है कि वो बल्लेबाज को या बॉलर को या फील्डर को ये बताएं कि आप कहाँ चूक रहे हैं, आप कहाँ गलत कर रहे हैं, उससे थोड़ा वो बाज आ जाता है। जी बिल्कुल इदरीस सर, तो फिलहाल यहाँ पर विकेट गिरता हुआ सीर स्पार्टन्स के लिए मोहम्मद रफी, जिन्होंने 22 रनों का योगदान दिया, 19 गेंदों का सामना किया और अंत में
शफात रहतर का शिकार बने। आदिल मीर जो कि कैप्टन है इस टीम के, वो अभी भी नाबाद है 21 रन पर 14 गेंदों का सामना किया। और फैसल अब नए बल्लेबाज आए हैं मोहम्मद रफी के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए, और उन्होंने अभी तक खाता नहीं खुला है। शफात रहतर चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास किया था अपील, लेकिन कोई प्रभाव अंपायर के ऊपर नहीं। तो यही होता है जब आप विकेट्स गंवाते हो तो निश्चित रूप से फिर आपके ऊपर प्रभाव बढ़ जाता है। और अंपायर का इशारा वाइड गेंद आती हुई और एक रन जुड़ता हुआ यहाँ पर सीर स्पार्टन्स के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, और 44 रन पर आपने 1 विकेट अब तक गंवाई है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर देखा जाए तो बल्लेबाज जो आ रहे हैं, नए बल्लेबाज अभी भी आए हैं खेलने के लिए, और यहाँ मौका है एंटी बीरूज के लिए कि वो थोड़ा सा दबाव करें और कोशिश करें यहाँ से विकेट लेने की। जी बिल्कुल सही कहा आपने इदरीस सर, यहाँ से विकेट से चटकाने होंगे एंटी करप्शन ब्यूरो को अगर इस मैच में बने रहना है। स्कोर इस समय 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी इस समय कर रहे शफात रहतर, ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज फैसल के लिए बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, हल्के हाथों से गेंद को सम्मान के साथ धकेल दिया है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, तो यहाँ पर जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है सीर स्पार्टन्स के लिए, क्योंकि अभी 85 गेंदों पर 87 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। तो अभी भी बहुत रन बोर्ड पर है, तो यहाँ पर अगर आप विकेट गंवाते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप इस मैच को हार सकते हैं। तो विकेट्स हाथ में रख के यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी। अगर छक्के चौके ना भी आए फिर भी सिंगल डबल से काम चलाना होगा। और अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करेंगे, उनके रन 6 ओवर में 30 रन थे और उन्होंने भी कोई विकेट नहीं गंवाया। तो इस समय जो है 14 रन उससे ज्यादा है सीर स्पार्टन्स की टीम, लेकिन उन्होंने 1 विकेट गंवा दिया है। मैटर नहीं करता है ये कि ब्यूरोक्रेट्स की टीम जो है उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। बात यह है कि इनकी टीम जो है वो ऑल आउट हुई है 130 रन बनाकर। 131 रन अगर देखा जाए तो 20-20 ओवर्स में ये उतना बड़ा हड़प नहीं है। तो यहाँ से अगर ब्यूरोक्रेट्स की टीम जो है अगर इन्हें वापसी करनी है तो 1-2 विकेटें जो है वो इन्हें जल्द से जल्द गिरानी होगी, क्योंकि अगर ये उसमें जी बिल्कुल, बल्लेबाज में काफी ज्यादा गहराई है अगर हम सीर स्पार्टन्स की बात करेंगे। हालांकि लक्ष्य भी उतना ज्यादा नहीं है, 131 रनों का चेजा करना है 120 गेंदों पर, तो उतना नहीं माना जाता अगर हम T20 की बात करेंगे। लेकिन उसका महत्व यही रखता है कि विकेट्स नहीं गंवाने होंगे, क्योंकि जब आप विकेट्स हाथ में रखते हैं फिर आप अंत में अच्छा फिनिश कर सकते हैं। फिलहाल फैसल ने 3 गेंदों का सामना किया और अभी तक खाता नहीं खोला है, वो एक चिंता का विषय रहा है सीर स्पार्टन्स के लिए। और यहाँ पर एक मौका है एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए कि वो यहाँ से एक आधा विकेट लेने में अगर सफल होते हैं तो निश्चित रूप से मैच में बराबरी हो सकती है। मैं आपको बताता चलूं कि आज सुबह जब टॉस हुआ तो ब्यूरोक्रेट्स की टीम जो है उनका कप्तान जो है उनको मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा सीनियर है इनमें। तो आप ये देखिए कि कितनी ज़्यादा शौक है इन्हें क्रिकेट खेलने की। तो अगर यहाँ से इन्हें 1-2 विकेट्स मिल जाते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि मैच का पासा जो है वो अपनी तरफ हर हालत में पलटा देंगे, क्योंकि विकेट यहाँ पर मैटर करता है कि आप जब चाहे विकेट ले लें। लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको ये बताता चलूँ कि विकेट अगर आपको चाहे तो बहुत जल्दी आपको विकेट लेनी है। खूबसूरती के साथ गेंद को खेले और 1 रन लेने का मौका था, 1 ही रन हासिल किया बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 45 रन, 1 खिलाड़ी आउट। इस मैच पर रवां तबसरा आपकी खिदमत में कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की जानिब से पेश किया जा रहा है, जो कि आप इस वक्त बराह रास्त अपने अपने मोबाइल्स पर देख रहे हैं। गेंद की अच्छी गेंद आखिरी लम्हात पर आहिस्ता से संभाल कर रुक कर दिफाई अंदाज में गेंद को खेले और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बना। खेल हो रहा है 7वें ओवर का खेल जारी है। पहुंचे गेंद की हटाकर तेज खेले उम्दा शानदार वहां पर मौजूद है फील्डर। जब तक कि वो गेंद को फील्ड करें 1 रन लेने का मौका था और 1 ही रन हासिल किया बल्लेबाज ने। मैदान में आपको बताता चलूं कि खेल जो है वो काफी धीमा इस वक्त हो रहा है, क्योंकि शेर ने अभी 1 विकेट जो है वो गंवाई है। धूप खिली है मैदान पर, हवाएं चल रही है मैदान के चारों तरफ और 2 अंपायर जो इस मैच के उनमें हिलाल अहमद जो अपना 155वां मैच
खिला रहे हैं और उनके साथ है अजहर जिन्होंने 123 मैचों में अब तक अंपायरी के फराइज अंजाम दिए। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने सीनियर अंपायर है ये। पहुंचे था गया, फील्डर आ रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन आप गेंद का इंतजार कर रहे हैं, कैच आपका इंतजार नहीं करेगा और 1 रन हासिल किया बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 46 रन, 1 खिलाड़ी आउट और 7 ओवर्स का खेल जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 47 रन। 1 विकेट के नुकसान पर फैसल और आदिल मीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और फैसल अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मोहम्मद रफी के स्थान पर मोहम्मद रफी 22 रन बना के आउट हो चुके। 19 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए। 115 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत में शफात रहतर का शिकार बने। इनसाइड आउट शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन इनसाइड एज लगा। शफात रहतर के हाथों में एक बार फिर से गेंद थमा दी गई। सामना करेंगे आदिल मीर और तो विकेट चले। बढ़िया शॉट खेल दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। उमदा शॉट आपकी बार आदिल मीर के बल्ले से। जानते थे कि शॉट कवर का खिलाड़ी तेज गज दायरे से अंदर है, जानबूझ के उसके सर के ऊपर से खेलते हैं शॉट को। 4 रन खेल दिए। स्कोर इन 4 रन के साथ 51 रन बोर्ड पे लग चुके। तो यहां पर अर्धशतक मुकम्मल किया है सीर स्पार्टन्स ने। तो रनों की बारिश अभी भी बिल्कुल भी नहीं थम रही है। पारी का यह 8वां ओवर इस समय जारी है। 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए शफात रहतर एक बार फिर शॉट पिच खेल पुल करने का प्रयास, लेकिन आपकी बार थोड़ी से चूक गए बल्लेबाज क्योंकि गेंद थोड़ी सी रुक कर आई और इसका कारण यही है कि रात को थोड़ी सी वर्षा हुई थी और उसका कारण पिच थोड़ा सा धीमा, आज गेंद रुक कर आ रही है बल्लेबाज के लिए। तो मुश्किल नहीं रहेगा बल्लेबाजी करना, लेकिन लक्ष्य उतना सामना नहीं है। 130 रन एक बार फिर से इस बार ऑप्शन से काफी दूर। अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहां पर सीर स्पार्टन्स के खाते में और इस गेंदबाजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जितना हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करें। चले एक बार फिर से ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव कर दिया इस गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया और अच्छी सोच विचार के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लगातार जोखिम ले रहे हैं ये बल्लेबाज। जब खराब गेंद मिलती है फिर उसी पे ये लाभ उठाते हैं। अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक बार फिर से ड्राइव कर दिया इस गेंद को दिफाई अंदाज में। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है। इससे पहले फैसल ने एक चौका जड़ दिया था, अब की बार आदिल की मीर के बल्ले से यह चौका आता हुआ। देखिए मेनाज गलत बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमने अक्सर मैचों में देखा है बॉलर जितना तेज डालेगा उतनी पिटाई वो खाएगा, क्योंकि बल्लेबाज जो हैं वो कम नहीं होते हैं। उन्हें पता होता है, इन्हें वक्त मिलता है जब तक बॉल रिलीज हो जाती है तो बल्लेबाज जो है अगर वो सही बल्लेबाज हो तो वो पहले ही गेंद को परखता है। शिफात पहुंचे गेंद की आखिरी लम्हात पर, गेंद को कट किया बहुत खूबसूरती के साथ। फील्डर गेंद के पीछे है और गेंद जा रही है बॉडी लाइन की जानिब और गेंद बॉडी लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। ऐसा लग रहा है कि मुकाबला जो है अब 30 या 35 मिनट के बाद ही खत्म होने वाला है, क्योंकि एक खिलाड़ी अब तक आउट हो चुका है और मजमूई स्कोर हुआ है 57 रन, 1 खिलाड़ी आउट। मेरे साथी कमेंटेटर महनाज के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है इन लोगों ने आजकल अपनी अपनी कमेंट्री से। लवली उमर इनके साथ हुआ करते हैं, बार बार मैं इनकी कमेंट्री देखता हूं और काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा हूं और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह जो है इन्हें सलामत रखें और इन्हें और ज़्यादा इज्जत जो है वो लोगों से मिलता रहे। और व्यूअर्स को भी चाहिए कि वो इस बात को ध्यान से देखें कि अगर आपके पास कोई होनहार आ रहा है, कमेंट्री कर रहा है, आपको मज़ा आ रहा है तो उसकी तारीफ करना हर हालत में आपके लिए फ़र्ज़ है। बहुत अच्छी गेंद, देखिए अगर आप सीधी डालते गेंद सीधे जाकर के विकेट पर लग जाती, लेकिन अब पछताने की जरूरत नहीं है। आप कोसों दूर गेंद को डाल रहे हैं और बल्लेबाज ने चूका और गेंद गई विकेट कीपर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इदरीस सर। जब आप जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे सामने इस प्रकार के विचार शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 72 गेंदों पे अभी भी 70 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। राही रईस हमारे साथ जुड़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम महनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम राही रईस, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लगातार अपने विचार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और हमारा कद और ज्यादा बढ़ जाता है। 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 72 गेंदों पे 70 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। और अब हमारे ग्रेट लिस्नर शाह दानिश हमारे साथ जुड़ते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शाह दानिश, ये हमारे ग्रेट लिस्नर है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार बैकफुट पे जाके इस गेंद को टच किया है पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी को ढूंढ लिया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जैन बट कुछ लिख रहे हैं कि अपना फेस हमारे शो करो। जी बिल्कुल, इस समय हम शो नहीं कर सकते हैं, तो जब मैच खत्म हो जाएगा तो हम जरूर आप से जुड़ चुकेंगे। बात फिर से बढ़िया गेंद लेग से काफी दूर गेंद चली गई फाइनल लेग के क्षेत्र में, चकमा दिया वहां पर कीपर को और दूसरे रन के लिए भागे। दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर। मोहम्मद अमीन रियली आज पहली बार इंटरनेशनल बिहार कमेंट्री सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। जब आप इस प्रकार के विचार इस बार उठाकर मार दिया को गेंदबाज के सर के ऊपर से, वहां पर खिलाड़ी तैनात लेकिन रोकने में असफल रहे। गेंद सीमारी का से पार 4 रनों के लिए। करारा प्रहार आपकी बार आदिल मीर के बल्ले से, और आदिल मीर पूरी तरह से छाए हुए हैं क्रीज के ऊपर। ओपनिंग करने के लिए आए थे अपने टीम के लिए और ऐसा लग रहा है कि डगआउट से सेट होके आए हैं। पहले ओवर से पिटाई की सब बल्लेबाज ने। 24 कैरेट खरा सोना है यह बल्लेबाज। अच्छी लाइन में दिख रहे, केवल 1 विकेट गवा दिया यहां पर सीर स्पार्टन्स ने और 68 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 9वां ओवर इस समय जारी है। नासिर वानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजू सजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सजू सजाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। ये मेरे करीबी दोस्त हैं सजू सजाद, और जो इस समय मैं आप तक कमेंट्री पहुंचा रहा हूं इसमें सजाद का काफी ज्यादा सहयोग रहा। इस बार बाहरी किनारा, गेंद थोड़ी सी आगे गिरी, वहां पर लपकना चाह रहे थे खिलाड़ी लेकिन लपक बिल्कुल भी नहीं पाए। जैन भट्ट लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, एक्चुअली आई हैव ग्रेट डिजायर टू सी यू, दैट इज व्हाई। जी मैं जरूर आपको अपना फेस दिखाना चाहूंगा, लेकिन जो ही मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद आप हमारे साथ बने रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आज घर घर की आवाज बनी है, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे गनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों की हर एक सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेकर पेंटिंग तक, और किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। स्कोर 68 रन। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, काफी देर तक गेंद को हवा में रखा, वहां पर गेंदबाज सुनील जाला ने चकमा दिया था और लालचा रहे बल्लेबाज को क्या बड़े शॉट्स मारे, और अच्छी सोच यहां पर सम्मान के साथ गेंद को धकेल दिया। और यही एक बड़े बल्लेबाज की पहचान रहती है कि जो ही अच्छी गेंद आती है और उसको रेस्पेक्ट करते हैं। इस बार बढ़िया गेंद अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 66 गेंदों पर 63 रन की दरकार मैच जीतने के लिए। इस समय हम मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसको एमईटी कहते हैं, उसके बगल में हम उपस्थित हैं। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। सीर स्पार्टन्स बनाम एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर। आरिफ वानी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम महनवाज। वालेकुम अस्सलाम आरिफ वानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे गांव से ताल्लुक रखते हैं आरिफ वानी और मेरे क्लासमेट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को। और व्यूअर्स हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं, और जब आप इस प्रकार का प्यार हमारे साथ शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचता है। और इस समय 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सीर स्पार्टन्स को चाहिए अब 66 गेंदों पर 63 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। हालांकि उतना ज्यादा लक्ष्य सामने नहीं है, रुक कर खेलना होगा। नौ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
सीर स्पार्टन्स की टीम। और मैं आप सीर स्पार्टन्स के प्लेइंग 11 की बात अगर हम करेंगे, उनमें मोहम्मद रफी जो कि विकेट कीपर है, वो ओपनिंग करने के लिए आए थे और वो 22 रन पर आउट हो चुके हैं। शफात रहतर का शिकार बने और आदिल मीर और फैसल वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो यहां पर गनी ऑटोव्हील स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा 2.5 मिनट के लिए। ड्रिंक्स की ट्राली अब मैदान के अंदर आ चुकी है। आदिल मीर जो कि कैप्टन है इस टीम के, ओपनिंग करने के लिए आए थे और 32 रन बना के अभी भी नाबाद है 27 गेंदों पर, जिसमें उन्होंने 6 चौके जड़ दिए और उसका साथी बल्लेबाज फैसल जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, 9 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए और 2 चौके उसमें जड़े। उसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज है मजीद अहमद, मुजफ्फर अहमद, मुश्ताक डार, तनवीर आकिब शेगू, इश्तियाक सोफी अतर और ताही, ये जो है इसके बाद आने वाले बल्लेबाज है। करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो इस समय 7.56 के औसत से चल रही है, तो अच्छी स्थिति में है सीर स्पार्टन्स की टीम, लेकिन विकेट्स बिल्कुल भी नहीं गंवाने होगा। अब उतना ज्यादा लक्ष्य नहीं बचा है, 66 गेंदों पे 63 रनों की दरकार है, तो गेंदे जो है वो ज्यादा है रनों से अच्छी, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इसे बल्लेबाज की आदिल मीर जो कि अभी भी नाबाद है 32 रन पर, काफी ज्यादा प्रभावित किया आज सभी समर्थकों को और जितने भी यहां पर उपस्थित है। 6 चौके जड़ दिए ऐसा होनहार बल्लेबाज ने और उसका साथी बल्लेबाज फैसले। हालांकि मोहम्मद रफी और आदिल मीर सलामी जोड़ी के तौर पर उतरी थी अपनी टीम के लिए और अच्छा शुरुआत दिलाई अपनी टीम को, जिसकी दरकार थी सीर स्पार्टन्स को, और उसको उसी के लेके वो इस समय 68 रन पर पहुंच चुके हैं 9 ओवर की समाप्ति के बाद। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का हिस्सा रहिए। तो इस समय गनी ऑटोव्हील स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है 2.5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे अब घनी ऑटोव्हील स्ट्रैटेजी का टाइम आउट हुआ समाप्त, जो कि 2.5 मिनट के लिए रहता है दोनों टीमों के लिए। तो इस समय जो स्कोर है वो 68 रन 9 ओवरों की समाप्ति के बाद। अभी भी 66 गेंदों पे 63 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए, लेकिन उतना ज्यादा लक्ष्य नहीं माना जा रहा है अगर हम T20 की बात करेंगे, लेकिन विकेट्स बिल्कुल भी नहीं गंवाने होंगे। और ये जो प्रतियोगिता है इसमें जो स्पॉन्सर्स है शेगू सपोर्ट सोपोर, बिस्मिल्लाह प्रिंटर्स, रहमत बिल्डर्स, IC एक्सक्लूसिव वियर डाउनटाउन सोपो, क्रिस्ट हिंडे सोपोर, उमर आइसलैंड, ये सब इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर्स है। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे। शाहदानिश लिख रहा है प्राउड ऑफ यू महनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद शाहदानिश, ये हमारे ग्रेट लिस्टर है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के, और आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है सीर स्पार्टन्स बनाम एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर। एक बार फिर से स्पिन आक्रमण लाया गया है यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से।
अभी तक 5 विकल्प इस्तेमाल किए हैं। सुनील जाला, उमर बिन रसूल, नईम अहमद, शफात रहतर और एजाज अहमद। एजाज अहमद अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं। 3 रन उन्होंने खर्च किए और कोई विकेट अभी तक प्राप्त नहीं किया। गेंदबाज चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद कट कर दिया इस गेंद को, काफी लेट खेला इस गेंद को, गेंद बल्ले का अब बाहरी किनारा छुआ, गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर 1 रन के साथ 69 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 10वां ओवर इस समय चल रहा है। एजाज अहमद आक्रमण कर रहे हैं फैसल के लिए। चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद उठाकर मारना चाह रहे थे बल्लेबाज फैसल, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। गेंद अब थोड़ी सी नीचे रही, उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर। बिलाल पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल पंडित साहब, आप लगातार हम इच्छा रही रखेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है, ग्रैंड फाइनल खेला जा रहा है आज इस फ्रेंड्स कप के। और यहां पर चकवा देकर चली गई गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि अच्छा ओवर जा रहा है एंटी करप्शन के लिए, लेकिन सब पर पानी फेर दिया। यहां पर गेंद थोड़ी सी वहां पर हिली और चकवा दिया। स्कोर इन 4 रन के साथ 73 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 10 ओवर की समाप्ति के बाद। तब तक व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत होगी। तो व्यूअर्स आपके लिए, आप सबों के लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन इस मैच को जीत सकते हैं, कौन इस मैच के प्रमुख दावेदार बनेंगे इस ट्रॉफी के। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 131 रनों का लक्ष्य सामने है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद सुनील जाला की ओर से चकमा दिया बल्लेबाज को। हालांकि खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और एक बिंदी गेंद फील्डिंग की, जमावट जो है वो ऑफसाइड पर एक इकलौती स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे सुनील जाला। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट कवर पर और लॉन्ग ऑफ पर। गेंदबाज चले एक बार फिर, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर जाए इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 74 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बिलाल पंडित लिख रहे हैं कि बैटिंग साइड इस मैच को जीत सकते हैं। गेंदबाज चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, इस गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात डी पॉइंट पर। 1 और रन यहां पर प्राप्त किया बल्लेबाजों ने, और अच्छी सोच विचार के साथ इस समय बल्लेबाजी करे। ऐसा नहीं कि लगातार बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं और इक्का दुक्का से काम चलाना होगा, क्योंकि लक्ष्य उतना ज्यादा नहीं। और अगर एंटी करप्शन भैरों के इस मैच में बने रहना है तो विकेट्स चटकाने होंगे। विकेट्स यहां से चटकाने के सुनील जाला चले एक बार फिर इस गेंद को कट कर दिया है, कैक्सा कवर के ऊपर से गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। आप इतना ज्यादा विडेथ नहीं दे सकते हैं बल्लेबाज को। और खराब गेंद, यहां पर गेंद को शॉर्ट रखा और ऊपर से एक बहुत जगह थी शॉर्ट खेलने के लिए बल्लेबाज को, और एक उमदा छक्का जा दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो अब धीरे धीरे हम कह सकते कि मैच सीड स्पार्टन्स के खाते में जाता हुआ। शफीउल्लाह वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेरीनाग से। मैं नाइस कमेंटेटर, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शफीउल्लाह, आप का जो प्यार है, हमारा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। गेंदबाज एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन आपकी बार गेंद पूरी तरह से भले पर आई नहीं, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 81 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 49 रन की दरकार मैच जीतने के लिए। सुनील जाला चले एक बार फिर से, शॉर्ट पिच गेंद, अब की बार गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई इस गेंद को पुल करना चाह रहे थे, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1 रन मुकम्मल किया यहां पर बल्लेबाजों ने मिलकर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब जो बॉडी लैंग्वेज है जिसको हम शारीरिक भाषा कहते हैं, वो ढीला नजर आता हुआ यहां पर
सीरियस स्पार्टन्स के लिए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 83 रन। एक विकेट के नुकसान पर आदिल मीर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 32 गेंदों पर 38 रन बनाए इस बल्लेबाज ने। ओपनिंग करने के लिए आए अपने टीम के लिए और 7 चौकों के मदद 38 रन पर पहुंच चुके हैं। 118 के स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अब 54 गेंदों पर 48 रनों की दरकार सीरियस स्पार्टन्स को मैच जीतने के लिए। और उनके लिए एक अच्छा संदेश यह है कि उन्होंने केवल 1 विकेट अभी तक का गंवा दिया है। इससे में हम एमईटी के बगल में एक खूबसूरत मैदान है, सोपोर से हम आप तक लाइव प्रसारण इस समय पहुंचा रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। आज एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर बनाम सीरियस स्पार्टन्स के दरमियान ये निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। आज दोपहर टॉस जीता था एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर ने और उन्होंने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया और उन्होंने केवल 131 रनों का लक्ष्य दिया विपक्षी टीम को, यानी सीरियस स्पार्टन्स को। और सीरियस स्पार्टन्स उसका पीछा करते करते 83 रन पर पहुंच चुके और केवल 1 विकेट गंवा दिया है 11 ओवर की समाप्ति के बाद। आदिल मीर और फैसल इस समय पारी को संभाल रहे हैं और उन्होंने अभी तक 40 रनों के एक बहुत बड़ी साझेदारी बनाई अपनी टीम के लिए। इस बार कट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर क्षेत्र में, वहां पर डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और अच्छी सोच विचार के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रही है अपनी टीम के लिए और इसी की दरकार है क्योंकि लक्ष्य उतना ज्यादा नहीं। अब रन बॉल क्रिकेट यहां से खेलनी होगी, विकेट्स नहीं गंवाने, क्योंकि अगर यहां से 2-3 विकेट्स लेने में सफल होते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो तो निश्चित रूप से फिर वापसी कर सकते हैं। गेंदबाज नहीं रहमत चले, एक बार फिर से कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच में गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। करारा प्रहार फैसल के बल्ले से और अब फैसल अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपनी टीम के लिए जिसकी पूरी तरह से दरकार थी। स्कोर इन 4 रन के साथ 28 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर अब केवल 43 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। ऐसा यहां से प्रतीत हो रहा कि अगले कुछ 4-5 ओवर में मैच समाप्त हो जाएगा, जिस प्रकार से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए फैसल और आदिल मीर। फैसल आप पहुंच चुके हैं 22 रन पर केवल 16 गेंदों का सामना किया। और क्रिकेटिंग शॉट्स पे काफी ज्यादा विश्वास जताते हैं ये बल्लेबाज अगर हम बात करेंगे। फैसल और आदिल मीर, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इन बल्लेबाजों की। अपने पारी को संभाला रखा है। इस बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चली गई डीप कैले के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की समाप्ति के बाद। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को गेंदबाज के जाने से। जब तक लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नईम अहमद चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद दिशा से भटकते हुए नजर आए। गेंद अंपायर का इशारा आना बाकी है तो लेग बाई के कारण 1 रन मिलेगा यहां पर सीरियस स्पार्टन्स को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 92 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैं एक बार फिर से महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं और मेरे साथ मेरे कैमरामैन बिलाल अहमद परे। अब तक हम लाइव प्रसारण इस समय पहुंचा रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे घनी ऑटो व्हील्स, जहां पे गाड़ियों की हर एक सर्विस वहां पर उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक। और किस खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है।
आदिल मीर पहुंच चुके हैं 40 रन पर 34 गेंदों का सामना किया और फैसल पहुंच चुके हैं 24 रन पर 19 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने। फिलहाल एक मिली जुली पार्टनरशिप आती हुई 48 रनों की 39 गेंदों पर, और जिसकी दरकार थी एक अच्छे मंच पर, और जो खिलाड़ी एक अच्छे मंच पर खेलता है निश्चित रूप से वही एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। इस गेंद को खेलते हैं फाइनल के क्षेत्र में, वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सिकोरे 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 95 रन। एक विकेट के नुकसान पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आपके बाहर देखने को मिल रही है आदिल मीर के बल्ले से। गेंदबाज चले एजाज अहमद, एक बार फिर से ब्राइटेड गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर के क्षेत्र में, और अच्छी फील्डिंग वहां पर सुनील जाला की ओर से। निश्चित रूप से 4 रन बजाए अपने टीम के लिए और इसी क्षेत्र रक्षण की आवश्यकता रहेगी। चले एक बार फिर से गेंदबाज, बढ़िया गेंद टप्पे के साथ, आपकी बार गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, सम्मान दिया इस गेंद को, धकेल दिया है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, फैसल अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं 28 रन पर। एक बार फिर से खेलना चाह रहे थे कवर के क्षेत्र में, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहां पर बल्लेबाज। अभी भी 45 गेंदों पर 36 रन की दरकार मैच जीतने के लिए। आप लगातार इस बार उठा दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया। हालांकि लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं अब बल्लेबाज के, अब इस मैच को समाप्त किया जाए। और वो आमिर अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्कोर 96 रन। गेंदबाज के लिए एक बार फिर से उठा दिया इस गेंद को, और वहां पर खिलाड़ी तैनात और गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। एक करारा प्रहार आपके बाहर आदिल मीर के बल्ले से, और गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुए पार्किंग लॉट में। और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी से बल्लेबाज की, काफी ज्यादा प्रभावित किया आज सभी खिलाड़ियों को यहां पर आदिल मीर ने। आदिल मीर पहुंच चुके हैं 46 रन पर, अब केवल 4 रन दूर अपने अर्धशतक से। 35 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 7 चौके और केवल 1 छक्का जड़ दिया है, जो अभी अभी इसके बल्ले से आया। 131 के स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं आदिल मीर। सीरियस स्पार्टन्स का स्कोर इस समय 102 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर की समाप्ति के बाद। अब 42 गेंदों पर 29 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने 131 रनों का लक्ष्य दिया विपक्षी टीम के लिए, और उसका पीछा करते 103 रन पर पहुंच चुके हैं सीर स्पार्टन्स, और केवल 1 विकेट गंवा दिया है 13वें ओवर की समाप्ति के बाद। आदिल मीर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए एक्सपेक्टर 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात एजाज अहमद। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी 103 रन, पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक स्क्वायर लेग से गेंद को फील्ड किया जाए तब दूसरे रन के लिए भाग्य, और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अगर डायरेक्ट हिट लगते तो निश्चित रूप से काम तमाम हो सकता है, लेकिन एक दिशाहीन थ्रो, तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 105 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया, रन आउट होने का चांस, लेकिन गेंद थोड़ी सी फंबल होती हुई, तब तक का अच्छा कॉल आई वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड से। सुरक्षित क्रीज में बल्लेबाज आदिल मीर इस समय 48 रन पर बल्लेबाजी करे, केवल 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। बार ड्राइव कर दिया गेंद को डिफेंसिव मूड में, गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अभी भी 38 गेंदों पर 25 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए, तो अब धीरे धीरे मैच सीर स्पार्टन्स के खाते में जाता हुआ। सुनील जाला एक बार फिर से शॉर्ट कवर पर तैनात और बांध के रखा है पूरा एरिया सुनील जाला ने, हालांकि कैप्टन है अपनी टीम के लिए, और अभी भी
मैच को नहीं छोड़ रहे अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो के दृष्टिकोण से बात करेंगे। 36 गेंदों पर 25 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। तो व्यूअर्स, आप सभी के लिए एक प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है मेरी तरफ से, क्या आप जरूर अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कौन इस मैच के प्रमुख दावेदार बनेंगे। 36 गेंदों पर 25 रन एक प्रश्न है आपके लिए, तो मेहरबानी करके आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि कौन विजेता बन सकता है, सीर स्पार्टन्स या एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर। आदिल मीर 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या अपना अर्धशतक मुकम्मल कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। 36 गेंदों पर 25 रनों की दरकार। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में रन के लिए भागे और एक रन की हुई प्राप्ति, और चुके कारण दूसरा रन यहां पर प्राप्त किया, और इसी के साथ अर्धशतक की पारी मुकम्मल होती हुई आदिल मीर की। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज, और जब अपनी टीम को दरकार थी तब उस बड़े मंच पर बल्लेबाजी करी इस बल्लेबाज ने। सिकोरे से 1-2 रन के साथ 108 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आदिल मीर 51 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। 39 गेंदों का सामना किया, एक बार फिर से बड़े शॉट खेले गए, टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं था लेकिन प्लेसमेंट अच्छा था। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 109 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर का खेल जारी है। एक बार फिर से गेंद को धकेल दिया फाइनल के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे क्या रोक पाएंगे यह देखने वाली बात होगी। जी अच्छी फील्डिंग, सीमा रेखा पर गेंद को रोक दिया है, तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सिकोरे 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 111 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अब केवल 20 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। एक बार फिर से बड़े शॉट खेलेगा प्रयास, अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज फैसल की गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। अच्छी सोच यहां पर। चले गेंदबाज एक बार फिर से पैरों पे गेंद उठाकर मार दिया इस गेंद को। भाग्यशाली रहे कि गेंद खिलाड़ी के पास नहीं गिरी, गेंद चली गई नो मैंस लैंड पर। एक और रन यहां पर प्राप्त किया बल्लेबाजों ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 15वें ओवर की समाप्ति के बाद सिकोर 112 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक की अगर इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो सबसे सफल पार्टनरशिप 69 रनों की 57 गेंदों पर इन 2 बल्लेबाजों ने, आदिल मीर और फैसल की अगर हम बात करेंगे, काफी ज्यादा प्रभावित किया आज सभी खिलाड़ियों को इन बल्लेबाजों ने। ऐसा नहीं कि लगातार बड़े शॉट्स लगाए और अपने क्रिकेटिंग शॉट्स पर विश्वास जताया इन बल्लेबाजों ने, और तभी वो काफी ज्यादा सक्षम हुए आज, और इस समय अपनी टीम को जीत के ओर ले जा रहे हैं। न केवल जीत बल्कि आप इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर सकते हैं। फ्रेंड्स कप फर्स्ट एडिशन का आज फाइनल खेला जा रहा है, और जो टीम यहां से विजय प्राप्त करेगी उसको 20,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। गेंदबाज चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास किया था, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे बल्लेबाज फैसल, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां पर गेंदबाज की ओर से। गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया नईम अहमद ने, और गेंद चली गई कीपर के दस्ताने में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी भी 26 गेंदों पर, हालांकि 29 गेंदों पर 19 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। फील्डिंग की जमाव तो ऑफसाइड पर, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी थी इसके जाहिर से अंदर। शॉट कवर पर एक खिलाड़ी एक बार फिर से गेंद को थोड़ी सी जगह बनाई, इनसाइड आउट शॉट खेल दिया इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और आज फील्डिंग के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रही है बल्लेबाज, फील्डिंग के साथ खेलते हैं, और अच्छी सोच, गेंद को गैप्स में डाल के इक्का दुक्का से काम चला रही है बल्लेबाज। एक बार फिर से पैरों पे गेंद दिखलाई का उपयोग कर दिया, इस गेंद को धकेल दिया है के क्षेत्र में। एक और रन जुड़ता हुआ यहां पर सीर स्पार्टन्स के खाते में।
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर इस 1 रन के साथ 115 रन, एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले नईम अहमद एक बार फिर से ओवर द विकेट, बड़े शॉट के लिए गए और वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन दर्शक बनकर रह गए। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। अभी भी थम नहीं रहे बल्लेबाज आदिल मीर, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। हालांकि ओपनिंग करने के लिए आए अपने टीम के लिए और स्टेमिना अभी भी बढ़कर आए हुए हैं। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, 58 रन पर पहुंच गए। एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, अपनी बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। एक हाथ से गेंद को रोका, हालांकि 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, नहीं तो एक का चौका बटोर लिया था आदिल मीर ने। स्कोर है इस 1 रन के साथ 121 रन, 122 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब केवल 9 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। गेंदबाज के लिए बढ़िया शॉट, अब की बार स्ट्रेट खेला इस गेंद को, वहां पर खिलाड़ी तैनात और अच्छा कैच। इसी के साथ यहां पर विकेट का पतन उड़ता हुआ। अगर ये विकेट 70-80 के आसपास आता एंटी करप्शन बैरो के लिए तो निश्चित रूप से वापसी कर सकते थे, लेकिन अंत में विकेट यहां पर लिया है नईम अहमद ने। अब केवल 25 गेंदों पर 9 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। फैसल ने एक उम्दा पारी खेली, 36 रनों की, 34 गेंदों पर 4 चौके, एक बड़ा छक्का जड़ दिया फैसल ने। एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी 76 रनों की इन बल्लेबाजों ने। और जितनी प्रशंसा की जाए आदिल मीर की, आदिल मीर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे और एक छोर पूरी तरह से बचाए रखा है। 59 रनों की एक नाबाद पारी खेली, 43 गेंदों पर 7 चौके, एक छक्का जड़ दिया आदिल मीर ने। अब नए बल्लेबाज आए हैं इश्तियाक फैसल के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए, और अब मैच कुछ उस स्थिति में है, यहां से मैच को जीतना आसान है सीर स्पार्टन्स के लिए। सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में आदिल मीर ने, और एक रन जरूर बनाया है। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 123 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 8 रनों की दरकार 23 गेंदों पर मैच जीतने के लिए। आदिल मीर और इश्तियाक अब सामना करेंगे गेंदबाज का। चलिए बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है, गाइड करना चाह रहे थे गली के क्षेत्र में, लेकिन गेंद ग्लाउज पे लगी, चली गई फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। चले गेंदबाज एक बार फिर से बढ़िया गेंद टप्पे के साथ साथ, अब के बार अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर, उठाकर मारना चाह रहे थे इश्तियाक जानते कि अब उतने रन बोर्ड पे नहीं लगे तो अच्छा फिनिश करना चाह रहे, जैसे कल महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा इश्तियाक को। दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति, खराब थ्रू वहां पर, ओवर थ्रू के कारण और एक रन यहां पर मिलता हुआ सीर स्पार्टन्स को। स्कोर 125 रन, अब केवल 6 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए यहां पर सीर स्पार्टन्स को। गेंदबाज के लिए बड़े शॉट के लिए और गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स पे, बहुत बड़ा छक्का, और इसी के साथ एक बहुत बड़ी जीत अर्जित करते हुए अपने टीम के लिए। और जिसकी दरकार थी वो यहां पर अर्जित करते हुए सीर स्पार्टन्स की टीम। और आदिल मीर ने एक बहुत बड़ी पारी खेली, 59 रनों की, और अंत में विजय प्राप्त करी है सीर स्पार्टन्स ने। और एंटी करप्शन बैरो को अब यहां से हार का सामना करना पड़ा। सुनील झाला जो कि कैप्टन थे अपने टीम के,
आदिल मीर से थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा। आदिल मीर से थोड़ी सी बातचीत होगी। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिग्गज बल्लेबाज आदिल मीर, जिन्होंने 59 रनों की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेली, 33 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 बड़े छक्के जगह। जर्दी आदिल मीर ने स्वागत है आपका कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल मीर, क्या लग रहा है आपको? आपके सामने 131 रनों का लक्ष्य था और आप पर भरोसा जताया कैप्टन ने, आप ओपनिंग करने के लिए आए, और उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था? मैं अपने कैप्टन का शुक्रगुजार करता हूं और अपने मैनेजर साहब का, परवेज साहब ने, जिसने मुझ पे भरोसा किया और ओपन पे जाने दिया मुझे। और मेरे साथ मोहम्मद रफ़ी जो हमारा कैप्टन है, वो मुझे बहुत हौसला दे रहे थे, आराम से खेलो, विकेट ज़्यादा नहीं देने, टारगेट भी बहुत कम है, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जीत हासिल की। तो एक दिग्गज बल्लेबाज आदिल मीर 59 रनों की पारी खेली, और कैसा इस समय फील हो रहा है आपको? आपने फाइनल अपने नाम किया है। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। जी, जब 130 रनों का लक्ष्य था तो आप ओपनिंग करने के लिए आए थे, और आपके जहन में उस समय क्या चल रहा था? क्या आपको जहन में यह था कि मैच अपनी टीम को जितवा के देंगे? जी, हमने कल मैच खेला था, हमने कल गुरशेर में, वहाँ पे हमारी ओपनिंग जो थी वो थोड़ी बहुत लूज़ होगी। फिर आज हमने जो ओपनिंग डाली, वो हमारी कैप्टन ने बहुत अच्छी काम की थी, और हमारा टारगेट भी बहुत कम था, और हमारी ओपनर पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे दिग्गज बल्लेबाज होनार, 59 रनों की पारी खेले और अंत में मैच जितवा के दिया अपनी टीम को। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, और अभी युवा खिलाड़ी है, अभी बहुत कुछ खेलना बाकी है ऐसा खिलाड़ी को। फिलहाल सीर स्पार्टन्स ने इस बहुत बड़े प्रतियोगिता को अपने नाम किया है, और एक बहुत उमदी पारी खेली वहां पर गेंदबाज आदिल मीर ने 59 रनों की। तो व्यूअर्स, आप प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको लेकर चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं, और मेरे साथ कैमरामैन बिलाल, बने रहिए हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। ये थे हमारे साथ आदिल मीर। एक बहुत बड़ी जीत अर्जित करते हुए यहां पर सीर स्पार्टन्स की टीम, हालांकि लक्ष्य उतना ज्यादा नहीं था, 131 रनों का लक्ष्य सामने था, और उन्होंने केवल वो 16 ओवरों में अर्जित किया है। बहुत बड़ी पारी। आपके सामने ट्रॉफियां हैं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी कुछ समय के बाद स्टार्ट होने जा रही है, तब तक मैच समरी के बारे में आपसे बातचीत होगी। अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज दोपहर टॉस जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अगर हम सुनील जाला की बात करेंगे, जो कि कैप्टन है उसके टीम के, और उन्होंने केवल 130 रन बोर्ड पे लगा दिए 9 विकेट के नुकसान पर। और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है अमान वानी, विकेट कीपर जो थे, उन्होंने 34 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी 22 गेंदों पर। और जो ही अमान वानी तनवीर का शिकार बने, उसके बाद जितने भी बल्लेबाज आए वो कुछ बड़ी पारी नहीं खेल पाए, और केवल 130 रन ही बना पाई टीम। और उसके बाद सीर स्पार्टन्स के क्या कहने, और जो मोहम्मद रफी और आदिल मीर ओपनिंग करने के लिए आए थे अपनी टीम के लिए, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी जिसकी शुरुआत जिसकी दरकार थी। और मोहम्मद रफी 22 रन उन्होंने अपने टीम के लिए बनाए, 19 गेंदों का सामना किया, और अंत में वो शफात रातर का शिकार बने। और आदिल मीर, जिसे काफी ज्यादा प्रभावित किया आज सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर, उन्होंने 59 रनों की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और नाबाद रहे। अंत में 43 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के जड़ दिए आदिल मीर ने। और उसका साथी बल्लेबाज फैसिल, जो कि अंत में आउट हुए, नईम अहमद का शिकार बने, उन्होंने भी 36 रनों की पारी खेली, और अंत में जो जीत है वो सीर स्पार्टन्स ने अर्जित की है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं इदरीस सार, मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बदकिस्मती है कि अगर जाला साहब को देखा जाए तो उनकी टीम एक अच्छी
पोजीशन में थी 7 ओवर्स तक, जो उनके पहले 7 ओवर्स थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो फ़ायदा नहीं उठा पाए सर्कल का, और यही वजह है कि उनका स्कोर जो है वो 130 ही तक महदूद रहा। तो अगर उन्होंने 160-170 के आसपास स्कोर बनाया होता तो मैच की नवीयत जो है वो कुछ और होती, अभी भी मैच हो रहा होता, क्योंकि एक दबाव होता है। अगर एक अच्छा टोटल सामने वाले को रख देते हैं तो बदकिस्मती ये है कि जाला साहब की टीम जो है उन्होंने खेल तो अच्छा किया लेकिन फिनिश वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए, और आखिरी ओवर्स में जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिखर गए थे। आप देखिए कि 9 ओवर्स तक उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था, तो 20 ओवर्स में उनकी पूरी टीम आउट हो गई। जब बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो टीम है, जो टीममेट है, जितने भी खिलाड़ी आए हैं और उन्होंने बड़े शॉट का प्रयास किया और उसके चलते उन्होंने अपने विकेट से गवा दिया है। देखिए जिम्मेदाराना अंदाज में जो है अगर देखा जाए तो एंटी करप्शन की टीम में किसी भी खिलाड़ी ने जिम्मेदारी के साथ नहीं खेला। जिम्मेदारी यही होती है कि आप जब ड्रेसिंग रूम से आते हैं तो आपको पता है कि हमारी टीम के लिए हमें जो है एक बड़ा स्कोर बनाना है। जब आप बना नहीं रहे हैं तो वहाँ कहाँ आप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आप तक आंखों देखा हाल सुनाएंगे लगातार इदरीस साहब। सीर सिपटन की टीम जो है इन्होंने आज अपनी कामयाबी दर्ज कर ली यहाँ पर फाइनल में, और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि अब थोड़ी सी यहाँ पर चाय का वक्फा हुआ है, और कि ये मेहमान खिलाड़ी है और उनके लिए कुछ इंतजाम जो हैं वो हमारे यहाँ पर लीजेंड क्रिकेटर जो हैं निसार अहमद खाने जिन्होंने इनके लिए कुछ रखा था, और ये एक अच्छी मेहमान नवाजी है। और ये ज़रूरी भी है कि आपके मेहमान जब आपके इस डिस्ट्रिक्ट में एरिया में आ जाते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी करना आप पर अवलिन फ़र्ज़ है। तो रही बात जैसे मेरे के ये कमेंटेटर कह रहे थे कि आज जो है ब्यूरो क्रिकेट की टीम जो है उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, इसकी खास वजह मैंने आपको बता दी कि ये यही है कि आप जब ड्रेसिंग रूम से आते हैं तो आप एक जिम्मेदार हैं, आपको पता है कि आपकी टीम ने स्कोर बनाना है। जब आप बनाते नहीं हैं तो आप किसको दोषी ठहराएंगे? आप तो किसी को दोष दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनके 9 खिलाड़ी जो हैं 9 के 9 ही खिलाड़ी मैंने देखा कि गैर जिम्मेदाराना अंदाज में आउट हुए। तो जहाँ तक सीर का सवाल है मैं आपको बताता चलूँ, सीर जो है हमारी बिल्कुल पड़ोस की टीम है। तो यहाँ का क्राउड जो है, यहाँ के लोग जो हैं, इन्होंने हमेशा साथ दिया है सपोर्ट्स को, और इसकी खास वजह यह है कि 35 साल से मैंने आपको पहले भी कमेंट्री के दौरान भी कहा कि 35 साल से मैं देख रहा हूँ कि सीर की तरफ से जो है चाहे कोई भी खिलाड़ी आए खेलने के लिए सपोर्ट इनका बहुत जारहाना मिलता है, और ये एक अच्छी बात है। और आजकल जैसे कि हमने परसों भी आपसे बोला था कि एक मैच हो रहा था हमारा स्टेडियम खुशहाल स्टेडियम सोपोर में, जहाँ फुटबॉल का मैच हो रहा था, वो काफ़ी देर हुई थी उसमें, तो नाइट में चला गया वो मैच, उसके बाद टाई ब्रेकर्स भी उसकी हुई। तो वहाँ हमने कुछ लोग ये कह रहे थे कि निसार साहब आप ये लाइट्स का इंतज़ाम यहाँ पर करवाते तो अच्छा रहता। इसके लिए हमने वहाँ भी कहा और यहाँ भी कहते हैं कि ऑनरेबल गवर्नर साहब जो हैं इनकी बहुत ही बेहतरीन काविशी की वजह से जो है आप ये सपोर्ट्स आप जो खेल रहे हैं ये इन्हीं की काविशी की वजह से हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका भी यही रोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स को यहाँ पर चढ़ावा मिले, और ये एक अच्छी बात है कि लड़के आ रहे हैं क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, शायकीन आ रहे हैं, शायकीन खेल रहे हैं। मैनाज के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मैनाज जो है ये हमारा उभरता हुआ कमेंट्रेटर है, इनके साथ लवली उमर भी हुआ करता है। तो इनके लिए मैं एक बार फिर ये दुआ करके जाता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी अता करे और इनकी नसीब जो है, इनकी किस्मत जो है उसको संवारे, और इन्हें भी अल्लाह ताला एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाए। ये हमारी इनके लिए दुआ है। तो जहाँ तक हमारा अपना सवाल है तो मैनाज को मैं बताता चलूँ कि 35 साल से मैं ये कमेंट्री कर रहा हूँ, बिल्कुल बचपन से, और उन दिनों जो है रेडियो ज़्यादा चला करता था, तो रेडियो के हम काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। तो वहाँ जा कर के हमने ये इदरीस साहब जो पाकिस्तान के एक फेवरेट कमेंटेटर हुआ करते थे, उन दिनों चिश्ती मुजाहिद कमेंट्री करते थे, तारिक रहीम करते थे। तो इदरीस की आवाज़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, वो मिला और उसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। अल्लाह ताला ने भी पूरा साथ दिया, और तो तब से जाकर के मैं उनकी आवाज़ में थोड़ी कमेंट्री कर रहा हूँ। अगर वो ज़िंदा है तो अल्लाह ताला उन्हें उम्र दे, अगर इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे। तो इस दुआ के साथ मैं एक बार फिर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी एक अच्छी उम्र दे, और उम्र के साथ साथ अच्छा जो इज़्ज़त आपको ये मिल रहा है इसमें और ज़्यादा जो है अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त दे, और लोगों में आप बिल्कुल इसी तरह से मकबूल होते रहें। तो मैनाज क्या लग रहा है आपको कि आप इस वक्त इस मैदान में है जहाँ ये अमेठी ग्राउंड
जिसे कहा जाता है। सबसे ख़ास बात इसकी है कि जहलम का दरिया जो है ये बिल्कुल इसके साथ है, हवा भी चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इद्रिस सर। आप जैसे ग्रेट पर्सनालिटी हमारे सामने जब इस प्रकार के विचार शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके ऊपर, आपके पीछे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, तो आप इस समय हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो यही कहना पड़ेगा, जो एमईटी के बगल में जो ये खूबसूरत में ऐतिहासिक मैदान है सोपोर में, काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए हम आज यहाँ। लेकिन ऊपर से तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को, तो आज क्रिकेटिंग माहौल बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो ऊपर से यहाँ किनारे से दरिया जहलम बहता है तो वो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। बिल्कुल, चलो शुक्रिया, और यहाँ पर आए हुए मेहमानों का भी शुक्रिया। बिल्कुल, ये जो हमारे नौजवान मैच वगैरह देख रहे थे, क्रिकेट लवर्स जितने भी थे, इन सब का हम शुक्रिया तहे दिल से करते हैं। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको भी उम्र दराज अता करे, इन सबको उम्र दराज अता करे, और हर एक के लिए अल्लाह ताला एक अच्छा नसीब जो है वो अता करे उन्हें। व्यूअर्स, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना टाइम हमारे साथ शेयर करते हैं। तो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आज घर घर की आवाज़ बनी हुई है, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे घनी ऑटो व्हील्स, जहां पर गाड़ियों की हर एक का सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक। और किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ऊपरी क्रम पे है। तो धीरे धीरे जो चीफ गेस्ट है आज के इस मैच के, निसार अहमद खांडे साहब, काफ़ी ज़्यादा दिग्गज खिलाड़ी रहे अपने, अगर हम बात करेंगे अपने एरिया में, सोपोर के कोहिनूर इसको कहे जाते हैं। और इद्रिस मेरे साथ लगातार जुड़ते थे, जिसको कोहिनूर कहा जाता है बारामूला के, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके पीछे। तो कुछ समय के बाद आप तक हम लगातार लाइव पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी व्यूअर्स, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे। सीर स्पार्टन्स ने आज एक बहुत बड़ी जीत अर्जित किया। आसान नहीं रहता इस बड़े मैच पर खेलना, और ऊपर से एक दिग्गज टीम थी एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर की। एंटी करप्शन ब्यूरो केवल 131 रनों का लक्ष्य दे पाए, और उसका पीछा करते करते केवल एक विकेट गवा दिया सीर स्पार्टन। और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। आदिल मीर ने 59 रनों की एक नाबाद पारी खेली और मैच जितवा के दिया अपनी टीम को। एक जिम्मेदाराना पारी। डार रशीद हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। तो अब धीरे धीरे प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो शुरू होती जा रही है। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए सोपोर के इस खूबसूरत मैदान में। आप सभी व्यूअर्स को कोटि कोटि शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी स्टार्ट होने जा रहा है और उद्घाटन किया गया है इस प्रतियोगिता का। पहला एडिशन आज खेला जा रहा है यहाँ पर, और उसका फाइनल 16 टीमों ने प्रवेश किया था इस प्रतियोगिता में। और अंत में ये जो टीमें हैं, सीर स्पार्टन्स बनाम एंटी करप्शन ब्यूरो, उन्होंने इस फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में वही टीम हारती है निश्चित रूप से जो अपना 100% देने में सफल नहीं होते। और आज सीर स्पार्टन्स का दिन था और अपने अपना स्वाभाविक खेल दिखाया, यहाँ पर अपने 100% देने में सफल हुए और उन्होंने अपने नाम इस ट्रॉफी को किया। प्रमुख दावेदार जो आज के इस ट्रॉफी के बने हैं सीर स्पार्टन्स। ऐसा नहीं कि दोनों ही टीमें अच्छी थी, जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है उन्होंने भी 3-4 टीमों को हराया इस मैदान में, और तभी वो फिर फाइनल में पहुंच चुके। और सभी टीमें एक अच्छा खेल दिखाती है, लेकिन अंत में जो अपना 100% देने में सफल होते हैं वही फिर विजय प्राप्त करते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर।
मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर जो हमारे मेहमान आए हैं उनका तहे दिल से यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और थोड़ा सा गिला भी है, हमने यहाँ पर सोपुर के कुछ हस्तियों को बुलाया था लेकिन वो काफ़ी लेट आए, जैसे बशीर साहब के हमने इन्वाइट किया था और रूप साहब को इन्वाइट किया था। ये हमारी भी बदकिस्मती, वो यहाँ नहीं आए और रूप साहब भी अभी भी यहाँ पर आए ग्राउंड में। चले इनका वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो यहाँ पर जो सीनियर खिलाड़ी है यहाँ पर हमारे, जो आप इनसे पूरी तरह वाकिफ होंगे, तो मैं पहले निसार साहब से कुछ दरख्वास्त करूँगा कि वो, और रूप साहब से कुछ दरख्वास्त करूँगा वो इस टूर्नामेंट के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा अपनी रोशनी बता दें। निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स। तो सबसे मुबारक बात आपको कि आपने ये टूर्नामेंट ख़त्म किया और ये हमारे लिए एक ग्राउंड है, ये ताज है हमारे साथ रखिए। आपने ये नवा फाइनल खिलाया, तो ये मुबारकबाद के हकदार है, क्योंकि टूर्नामेंट ख़त्म करना ये बड़ी मुश्किल बात है। ग्राउंड भी बहुत खुश रखता है इंशाल्लाह। मैंने इसको वहाँ से देखा था तो मुझे थोड़ा ये गड़बड़ लगा, लेकिन आज मैंने यहाँ से देखकर इसको देखा तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट ईयर यहाँ एक बहुत बड़ा लीग होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है सोपुर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने वक्त मुकर्रर पे ये टूर्नामेंट अंजाम पजीर हुआ। और दूसरी बात यह है कि मुझे अभी भी याद है, थोड़ा सा मई जून का महीना था जब कोविड का बहुत पीक चल रहा था और बबलू और गुलजार ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम क्रिकेट थोड़ा सा शुरू करेंगे और उन्होंने हमें अप्रोच भी किया था कि हम एक टूर्नामेंट यहाँ पे खेलेंगे। और उस वक्त हमें यहाँ के लोकल अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिल रही थी सुभान स्टेडियम में क्रिकेट को खेलने की। फिर इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और तब से लगातार वो अपनी कोशिश, जिनके लिए ये बहुत बड़ी हकदार है, मुस्तहब है कॉन्ग्रेचुलेशंस के, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम सोपुर क्रिकेट एसोसिएशन। And they have been successfully able to conduct all the cricket tournaments and to conclude them on a successful note. For that, they, I think, deserve a big round of applause once again. Besides that, what is good in their tournaments that the match which they give, I think there was some obstacle also last time, and they consulted us. There was a match between Kulangam and some other team from Kupwara district. Amicably, we resolved that issue, and they try actually not to create the problems or the obstacles to go for the match. They try to find out the solutions. For that also they need big round of applause because they want to get the game of cricket go ahead. So that's actually a very good sign. Actually the Sopur cricket, which the activities in the Sopur cricket were under the tons of soils because we were not able to conduct good tournaments. And this is one good example where we can see that people are working at all levels. And on behalf of Sopur Cricket Association, I assure that whenever there is any good game of cricket or good organizers will come forward, we are always there for their support and we will definitely support them. Congratulations to the both team for making it to the finals of this good tournament. And on a given day, there's only one winner. But we should keep one thing in our mind, that it's always the game of cricket, which is a gentleman's game, which emerges as a winner whenever there's a good tournament. Congratulations, the organizing committee, and thank you very much for being on the same page and inviting Sopur Cricket Association on today's final event. Thank you very much. शुक्रिया निसार साहब, रूप साहब, आपने अपने मैं यहाँ पर एक और हस्ती को जो हमारे एसीबी टीम से ताल्लुक रखता है मिस्टर जाला साहब से उनके तासुरात जानना चाहता हूँ। उनसे 2 मिनट ले आने, तो जाला साहब के लिए तालियां हो जाए और इस ग्राउंड में खेल रहे हैं उनसे कुछ इस ग्राउंड के बारे में, टूर्नामेंट के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जाला साहब।
सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ सोपोर का कि मेरा तीसरा सीज़न है इधर। श्रीनगर से आना, अपनी टीम को छुट्टी करना, फिर इधर आना खेलना बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो मैनेजमेंट कमेटी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट को ख़त्म करती है। साथ साथ में ये बाकी टूर्नामेंट की तरह नहीं कि लंबा खींचे फिर अगले साल टूर्नामेंट कराए, वो कराए, फाइनल कराए। इन्होंने साथ साथ ही ख़त्म कर दिया। और बाकी इधर का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हमें खेलने का। बाकी तो विनर और लूजिंग है जो है सी के दो पहलू है, कोई जीतता कोई हारता है। तो आज अपोजिट टीम ने अच्छा खेला, 10 ओवरों के बाद उन्हें अच्छा खेला, ने जीत लिया। तो हम बाकी शुक्रिया इधर मोजिज़ आए हमारे देखने के लिए, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया जाला साहब। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइजर रिक्वेस्ट पर यहाँ पर जो शायद आमद आया कुछ तासुरात जाना चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि धूप बहुत है, लेकिन बात 2 मिनट कर सकते हैं शायद साहब। जैसे मैं काफ़ी साल के बाद आया मीटिंग और मुझे अपनी पूरी वो जो बचपन की यादें हैं वो पूरी ताज़ा हो गई। हम लोग जब छोटे थे, मैं नूरबाग से साइकिल पे आता था यहाँ से, और मेरा एक रिकॉर्ड है एमेचर रेस का, मैंने 8 मैचों में पहली बार पे 8 चौके मारे। तो दैट वाज बिटवीन मी एंड हमीद, एक बॉलर था हमारा एमेचर से। उसको छोड़ते हुए देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि आदमी जितना भी एज में आगे जाए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इससे ना आपकी जो अंदर की एक हो ना दफा ना शौक एहसास हो, और इससे काफ़ी मतलब मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि इससे कोई बड़ा शौक है नहीं जो आपको ना इसमें काफ़ी दोस्त बनते हैं हम लोगों के। तो मैं ख़त्म करता हूँ इस नोट पे कि मैं मुबारक देता हूँ दोनों टीम्स को, ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने इसको बड़े प्रोफेशनली इसको इख्तिताम पर लाया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शाह साहब। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर हमने ये जो आज हमने फ्रेंड्स कप का पहला इनविटेशन कप जो है कंप्लीट किया। इससे पहले हमने 10 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए इस साल में, और 10 के 10 फाइनल हमने इस साल कंप्लीट किए। तो जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इस ग्राउंड की, उनके लिए एक मैं मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से, और उनके लिए चाहता हूँ कि एक बार फिर तालियां हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमने इस टाइम फ्रेंड्स का स्पॉन्सर किया था, हमारे यहाँ पर उमर आइसलैंड और रहमत बिल्डर्स और ऐसे एक्सक्लूवियर्स डाउनटाउन सोपोर, उनके लिए यहाँ पर कुछ मेमेंट्स रखे गए हैं। तो मैं यूसुफ भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक एक करके ये प्राइज दे दे। यूसुफ भाई, तो उमर आइसलैंड, रहमत बिल्डर्स का जो है यहाँ पर आ जाए, रहमत बिल्डर्स के, और कोई रिसीव करें, बबलू ऑफिस जाइए। और ऐसे एक डाउनटाउन सोपोर के लिए एक मोमेंट रखा गया है, तो वो यहाँ पर आ जाए, बिलाल अहमद, वो अपना प्राइज ले जाए। शुक्रिया यूसुफ भाई। तो आज के हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, स्कोरर, अंपायर और 2 अंपायर, तो मैं 2 अंपायरों से यहाँ पर दरख्वास्त कर रहा था कि वो आ जाए और शायद वक्त से अपना मौका ले लें। शायद वक्त आप अंपायर्स और स्कोरर का अपना शायद और स्कोर नहीं हो, स्कोर नहीं सर। सर आपके लिए जरूर। शुक्रिया शाहिद भाई।
तो यहाँ पर जो हमने एक और प्राइज है कश्मीर मीडिया प्लेयर्स के लिए एक प्राइज शायद भाई से खुद दिखा सकता हूँ, वो यहाँ पर आ जाएगा। कश्मीर स्पोर्ट्स वापस के जो हमारे आज लाइव ट्वीट करे हमारे मैच को, उनके लिए बहुत तालियां हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक और प्राइज रखा है, मैं मिस्टर गुजर सर को वो प्राइज उनको देते जो हमारे जो ये टेंट वाले हैं बहुत काफी शौक रखते हैं क्रिकेट के साथ, काफी टाइम देते हैं हमें, तो उनके लिए भी एक छोटा सा मोमेंट रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि मना वो रिसीव प्राइज दे, मना गुजर आप दे दो प्राइज को। तो मैं यहाँ पर निसार साहब से सॉरी इस आज के जो मैन ऑफ द मैच है आदिल, वो आ जाए और अपने प्राइज रूप साहब से हासिल करे। शुक्रिया। आज के चीफ ऑफ गेस्ट है निसार अहमद साहब को, उनके लिए हमने मोमेंट रखा है और रूप साहब से फिर दरखास्त करूंगा वो उनको नवाजे इस मोमेंट से। साहब और मैं हमने और कुछ प्राइज रखे अपने गेस्टों के लिए, तो पहले फरूफ साहब भी आप जाइए और अपना मोमेंट निसार सबसे हाथ ले लिया। हमने और भी रखे यहाँ पर बशीर साहब के लिए, लेकिन वो यहाँ पर, तो मैं शायद से दरखास्त करूंगा वो बशीर साहब का मोमेंट ले। और मोहम्मद अकबर से दरखास्त करूंगा, मोहम्मद अकबर से वो यहाँ पर ले लें। इमरान भाई, यूसुफ भाई आप अपना मोमेंट ले लें। और हमारे जो मैनेजर फ्रेंड्स के इमरान साहब, इसको इनके लिए प्राइज है, आप इमरान साहब ले लें। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर बॉडी के लिए प्राइज रखे हैं कुछ, वो ऑर्गेनाइजर अपने यहाँ पर आ जाओ, अपना मोमेंट ले लें ऑर्गेनाइजर बॉडी के लिए। बब्बू साहब, गुजार साहब के लिए, आकिब के लिए, मना और इशराक। शुक्रिया सर। और यहाँ पर एक जो है एक अवार्ड है मैन ऑफ सीरीज में, जो हर खिलाड़ी का होता है कि वो इस अवार्ड को ले जाए, अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा कार्य दिखाए। तो उस अवार्ड के लिए हकदार है एजाज अहमद ACB, उनके लिए पहले एजाज। मैं रनर्स टीम से दरखास्त करूंगा कि वो अपना मोमेंटम यहाँ पर ले जाए एक करके। मैं मोहम्मद बाबू से दरखास्त करूंगा कि वो रनर्स टीम्स को ये अपना मोमेंट, रनर्स टीम अपना मोमेंट एक करके ले जाए। No.
यहाँ पर एक और प्राइज है। मैं निसार साहब से फिर दरख्वास्त करूंगा कि वो जोर साहब को ये एक प्राइज दे दें, मोमेंट में दे दें जस्टिस के लिए। इनके लिए जोरदार तालियां, काफी सीनियर क्रिकेट मैच हमारे यहाँ पर। शुक्रिया जोर साहब, शुक्रिया निसार साहब। विनर्स टीम से गुजारिश है कि वो एक एक करके आए, अपना मोमेंट ले जाए। मैं रूफ साहब से दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ पर इनको विनर्स को ये दे दे अपना मोमेंट। इनमें आ जाए और अपना मोमेंट ले जाए। यहाँ पर हमारे एक और सीनियर आया है, लीड लेते शुक्रिया। यहाँ पर हमारे एक गेस्ट यहाँ पर आए, काफी लेट आए, मिस्टर मुश्ताक साहब। तो मैं उनसे माजरा चाहता हूँ, लेट आए, हमने यहाँ पे सारा कुछ खत्म कर दिया है, खाने पीने से लेकर प्राइस तक, लेकिन उनके लिए एक और इज्जत वाला प्लस हमारे लिए बात काम है। तो वो रनर्स जो ट्रॉफी है रनर्स टीम को ले लें। मुश्ताक साहब, रनर्स कैप्टन प्लस कैश है आपके लिए 10,000 रुपये। रनर्स कैप्टन प्लस 10,000 रुपये उनके लिए रखा गया है। शुक्रिया मुश्ताक साहब। निसार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो विनर्स को दे दें एक 20,000 रुपीज कैश प्राइस, 20,000 रुपीज कैश प्राइस साथ में। शुक्रिया, मेहरबानी, आप यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन आप सभी व्यूअर्स को। तो हम आपसे कल एक बार फिर से जुड़ेंगे इसी माध्यम से, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच।